तुम सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ भाई। तुम सोच रहे हो ये कैसे हो रहा है। तो भाई 30 नवंबर 2022 को एक एआई चैटबॉट रिलीज होता है जिसने पूरी इंडस्ट्री का गेम चेंज करके रख दिया। ये चैटबॉट ने एक हफ्ते में 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स क्रॉस कर दिए और तुम शॉक हो जाओगे जान के कि ये चैटबॉट लिटरली इतने सारे लोगों की जॉब खत्म करने वाला है। आजकल के टाइम में सारे के सारे लोग चैट जीपीटी के ऊपर भाई बहुत सारी रील्स बना रहे हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं। तो जरा जानते हैं कि चैट जीपीटी है क्या, लेकिन कहां से आया है उड़ के और ये क्या कर रहा है। चैट जीपीटी मतलब कि चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक ओपन एआई नाम की कंपनी ने लॉन्च किया था नवंबर 2022 में। ओपन एआई वही कंपनी है जिसने GPT-3 भी बनाया पास्ट में, और जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको ओपन एआई के बारे में पता होगा अच्छे से। अगर तुम ट्विटर खोल के देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई इतने सारे लोगों ने चैट जीपीटी ट्राई किया और उसके अलग अलग अजीब से रिस्पॉन्सेज उठा के ट्विटर पे डाल दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोगों की नेगेटिव ओपिनियन है तो कुछ लोगों की पॉजिटिव ओपिनियन है। अब ये जो चैट जीपीटी है इसकी बताओ खासियत क्या है कि तुम जब इससे बात करोगे तो तुम्हें लगेगा कि भाई कोई असली इंसान तुमको उधर बैठ के जवाब दे रहा है। ये इस चीज को सबसे अलग बनाती है। लाइक अगर तुम जाकर के इसको बोलोगे कि भाई मेरे को स्कूल की एप्लीकेशन लिखनी है, उसके बारे में मेरे को लिख के बता दो, तो भाई ये ऐसे लिख देगा, तुम्हारे स्कूल का नाम लिख देगा, डेट लिख देगा, पूरी एप्लीकेशन ऐसे फॉर्मेट में लिख देगा कि तुमने खुद लिखी है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये चैट जीपीटी है, तुम सोचोगे इतना स्मार्ट बना कैसे। तो भाई इसकी 2 टाइप की लर्निंग अप्रोचेस है। पहली है सुपरवाइज लर्निंग और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इन दोनों ही लर्निंग में ह्यूमन ट्रेनर्स का यूज किया गया था जिससे इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करी जाए। पहली बात करते हैं सुपरवाइज लर्निंग की। तुम सोच रहे हो ये है क्या, इसको आसान भाषा में बताए तो एक इंसान से बात कर रहा है। सही बताओ तो यही है। देखो क्योंकि इसके अंदर एक कन्वर्सेशन दी गई थी एआई को जिसका रिप्लाई भी इंसान ने दिया और क्वेश्चन भी इंसान ने पूछा। इसी से तुम्हें पता चलता है कि भाई चैट जीपीटी से जब तुम बात करते हो तो तुम्हें लगता है इंसान जैसे जवाब आ रहे हैं, क्योंकि इसको एक इंसान ने ही ट्रेन किया है। समझ रहे हो। लाइक अगर मैंने पूछा हाय हाउ आर यू, तो उसका सामने से रिप्लाई भी एक इंसान ने लिख के इसके अंदर फीड किया है, जिससे ऐसा लगे कि इंसान से बात कर रहा है। और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है कि भाई एआई को एक कन्वर्सेशन दी गई जिसके अंदर एक क्वेश्चन इंसान ने पूछा और एआई को बोला कि भाई तुम खुद आंसर बताओ, और उसके आंसर्स को फिर रैंक किया गया कि भाई ये आंसर इसके लिए सबसे बेस्ट है, ये आंसर सबसे अच्छा है इसके लिए, ये आंसर इसके लिए बेस्ट है। इससे रैंकिंग के थ्रू इसके मॉडल को सुधारा गया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी जिससे हमें पता चलता है कि इसको कितने डायनेमिकली और कितने इन डेप्थ तरीके से बनाया गया है। ये जो चैट जीपीटी का मॉडल है ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया था, और साथ में माइक्रोसॉफ्ट का जो अज़ूर सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यूज भी हुआ था। और अगर तुम्हें पता होगा, तुम कभी भी इस चैट जीपीटी से बात करोगे, कोई भी क्वेश्चन पूछोगे और उसका जो आंसर आएगा तो तुमको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है इस आंसर को अपवोट करने का या डाउनवोड करने का। तो इससे पता चलता है कि ये यूजर फीडबैक पे भी काम कर रहे हैं। लाइक अगर मैं बोलूँगा कि भाई ये आंसर गलत है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम उस चीज को याद रखेगा एआई और अगले टाइम अपने आंसर को उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेगा या सुधारेगा। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो ये जो चैट जीपीटी है ये एक तरह से लर्निंग मशीन टाइप है जो कि आपके आंसर से सीखती है। हालांकि इसको समझ नहीं आता है कि आप क्या कह रही है, क्यों कह रही है, बट इसको पता है कि जितनी भी लैंग्वेज उसको यूज कैसे करना है, इसलिए ये आराम से आपके लिए आर्टिकल्स लिख देती है, तुम्हारी स्कूल की छुट्टी की लीव एप्लीकेशन भी लिख देती है, तुम्हारे स्कूल के प्रोजेक्ट भी लिख देती है। बट इसको समझ नहीं आ रहा है क्या लिख रही है और क्यों लिख रही है। अब ये जो चैट जीपीटी का इंजन है इसको ऐसे ट्रेन किया गया है कि ये आपके लिखने के स्टाइल को मिमिक कर सकता है। मतलब जो भी हम इसको लिखते हैं वैसी सेम भाषा में भी आपको लिख के जवाब दे सकता है। इससे ये पता चलता है कि भाई हमको इंसान जैसे जवाब मिल कैसे रहे इसके अंदर से। और ये बहुत सारी अलग अलग कन्वर्सेशंस को अवॉइड भी करता है जो सेंसिटिव होती हैं, और इधर जाकर तुम अलग अलग भाषा में भी इससे आंसर मांगोगे तो दे देगा। अब ये कोई नई बात नहीं है कि कोई चैटबॉट आया है कहीं से उड़ करके, क्योंकि हमारे पास एलेक्सा है, सीरी है, इतने सारे चैटबॉट पहले भी आ चुके हैं। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आंसर तो गलत भी हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें जिनका जवाब भी नहीं देता है। तो ये चैट जीपीटी इतना फेमस कैसे हो गया, उसका एक सिंपल सा रीजन है कि जब आप इससे बात करते हो तो आपको ऐसा लगता नहीं कि आप एक एआई से बात कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप एक इंसान से ही बात कर रहे हो। अगर आप इसे बोलोगे कि भाई मेरे को एक स्कूल की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिख के दे दे, तो ये लिख के दे देगा। वो भी ऐसा लगेगा कि आपने अपना हाथ से लिखी, आप उसमें चेंजेस भी नहीं करोगे कुछ। और ये सिर्फ आर्टिकल्स और राइटिंग नहीं करता है, नहीं 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 नहीं, आप इससे हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्री पूछ सकते हो तो ये आपको हिस्ट्री के बारे में बता सकता है। आप इससे कोडिंग पूछ सकते हो, इसको जावा C++ तक आती है तो तुम इससे कोडिंग भी कर सकते हो। आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो, आप आइडिया सोच सकते हो, पूरी बुक लिख सकते हो, कुछ भी मतलब पोइट्री लिख सकते हो बिना कोई मेहनत के, कॉपी राइटिंग कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स के लिए। मतलब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब को खतरा आने वाला है दोस्त। अभी जो चैट जीपीटी है ये आपकी इंटरनेट की दी हुई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से एनालाइज करता है और उसके बाद जवाब देता है। और ये जितने भी बाकी एआई है सिलिकॉन वैली के, ये उनसे बहुत ज्यादा एडवांस है। अभी जो चैट जीपीटी की कंपनी है ओपन एआई, तुम सोच रहे हो कि ये है किसकी? इलॉन मस्क, समझ आया? और साथ में सैम एल्टमैन जो भी इस कंपनी के सीईओ भी हैं,
और अभी 2023 में बोला गया है कि भाई ओपन एआई जो है ये $200 मिलियन का रेवेन्यू क्रॉस कर देगी और 2024 तक इसका रेवेन्यू $1 बिलियन तक क्रॉस हो सकता है। इसके अंदर ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट की भी बहुत बड़ी बैकिंग है। तो तुमको पता चल रहा हो कि भाई सारे के सारे टेक जाइंट्स ने मिलकर इस चीज को बनाया है। अब एक हफ्ते में 1 बिलियन यूजर्स इन्होंने कर लिए और कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट क्वार्टर तक इनके यूजर्स 1 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे, जो कि भाई बहुत ही बड़ा नंबर है। अब ऐसे तो चैट जीपीटी हर कंट्री में अवेलेबल है, लेकिन 7 ऐसी कंट्रीज है जहां पर ये अवेलेबल नहीं है, जो कि होगी आपकी अफगानिस्तान, ईरान, यूक्रेन, रशिया, चाइना, बेलारूस और वेनेजुएला। हालांकि बहुत से इजिप्ट के यूजर्स को भी चैट जीपीटी को एक्सेस करने में दिक्कत आ रही है, तो कंफर्म नहीं है कि भाई उधर भी ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अभी तो चैट जीपीटी आप और हम सब चला सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि भाई कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। तो अभी करंटली क्या है कि चैट जीपीटी के पास इतने बड़े बड़े फाउंडर्स है, तो अभी तो ये करंटली अपनी कंप्यूटिंग कॉस्ट को मैनेज कर पा रहा है, लेकिन फ्यूचर में ऑफकोर्स उनको इन्हें मोनेटाइज करना ही पड़ेगा। तो बहुत हाई चांस है कि चैट जीपीटी में एक सब्सक्रिप्शन मॉडल आ सकता है कि भाई तुमको इतना अमाउंट पे करना है पर मंथ इसका यूज करने के लिए, क्योंकि अभी एग्जैक्टली तो उन्हें भी नहीं पता कि पर चैट की उनकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है। इलॉन मस्क ने पूछा भी था सैम अल्टमैन से कि भाई कितना प्राइस आ रहा है एक चैट का, बट उनको एग्जैक्टली नहीं पता। कुछ सेंट्स बताए थे उन्होंने, बट एग्जैक्ट नंबर उन्हें भी नहीं पता है। अब चैट जीपीटी में बस एक चीज की कमी है, ये 2021 के बाद अपडेट ही नहीं हुआ है। अगर तुम 2021 के बाद इससे कोई भी इंफॉर्मेशन मांगोगे या पूछोगे, इसके पास उसका जवाब नहीं होगा। ये बोलेगा कि भाई मेरे को सिर्फ ट्रेन किया गया था 2021 तक। तो अगर तुम इससे कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो और अगर तुम एक रीडर हो, तो तुमको 2021 के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्त। अभी एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है ऑफकोर्स, क्योंकि आने वाले टाइम में इसको ऑब्वियसली करंट टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट कर देंगे, और उसी के साथ कभी के बाद ये पुराने इवेंट्स की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं बता पाता है। अब चैट जीपीटी को आप कोई भी कुछ भी पूछोगे ना, वो हमेशा याद रखेगा, इतना याद रखना ठीक है। और वो अपने रिस्पॉन्सेज जो चैट जीपीटी आगे से तुम्हें देता है, वो ऑफकोर्स एपीआई फिल्टर्ड होते हैं, जिससे कोई भी सेक्सिस्ट या रेसिस्ट जवाब आपको ना आए, कोई भी ऑफेंसिव जवाब निकल के आपके मुंह पे ना मारा जाए उठा करके। अब चैट जीपीटी के पास लगभग सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तुम्हें पता है कौन है? गूगल। और तुम्हें पता ना हो तो जैसे चैट जीपीटी बाहर आया और इसकी एकदम से भाई हाई पाइप बन के मार्केट में, तो उन्होंने भाई अपनी एकदम से इमरजेंसी मीटिंग करनी शुरू करी और जल्दी जल्दी खुद का एक एआई बॉट के ऊपर काम करना भी शुरू करा। और उन लोगों ने ऑलरेडी भाई मल्टीपल चैट बॉट्स में बहुत बड़ी बड़ी अप टू $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी रिसेंटली। एंड अभी रिसेंट की न्यूज है कि भाई अभी गूगल के जो चैट एआई बॉट है, जिसका अभी भाई ट्रायल फेज ही था और उसको बस पब्लिक के सामने शोकेस ही किया गया था और उससे बेसिक क्वेश्चन ही पूछा गया था और उसने वही गलत बता दिया, तो उसकी वजह से गूगल की वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट $120 बिलियन ड्रॉप हो गई थी एक दिन में भाई। तो अगर बात की जाए क्या चैट जीपीटी गूगल को टक्कर दे सकता है, अब सब लोगों के इधर अलग अलग ओपिनियन होंगे। अब देखा जाए तो गूगल एक तरह से अपने आप में अलग ही लीग में है। ऑफ कोर्स चैट जीपीटी से पूरी तरह से कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो सब चीज जानता है। गूगल तो वो ये भी जानता है कि आप अभी क्या कर रहे हो। लेकिन अगर हम बात करें कि एक इंसान की तरह जवाब देने वाली चीज जो गूगल के पास अभी एट द मोमेंट उतनी अच्छे लेवल पे नहीं है, तो बस आई गेस एक ही यही चीज है जिसके अंदर चैट जीपीटी सही में टक्कर दे सकता है, वरना गूगल एक्चुअली में बहुत सारी चीजों में बहुत बेटर है चैट जीपीटी से। अब चैट जीपीटी ने भाई इतना बड़ा तूफान लाया है इंटरनेट पे, तो जानते हैं लोगों के ओपिनियन क्या है इसको देके। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिसंबर 2022 में चैट जीपीटी को बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट का लेबल दे दिया था। द गार्डियन के राइटर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस चैटबॉट के द्वारा जनरेट किए गए कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट बहुत ही इंप्रेसिव है और ह्यूमन रिस्पॉन्स जैसा है। एटलांटिक के ब्रेक थ्रूज ऑफ द ईयर 2022 में चैट जीपीटी को एक ऐसी टेक्नोलॉजी बताया गया था जो आने वाले समय में लोगों के काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और ह्यूमन क्रिएटिविटी को बदल सकती है। इलॉन मस्क ने तो अपने एक ट्वीट में चैट जीपीटी को एक स्केरी गुड बताया था और कहा था कि ह्यूमैनिटी एक डेंजरस स्ट्रॉन्ग एआई से दूर नहीं है भाई। और जो ओपन एआई के सीईओ है जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि जो चैट जीपीटी है ये आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी ला सकता है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में। अब ओपन एआई की बात करें तो भाई ये कंपनी तो इलॉन मस्क और सैम अल्टमैन जैसे बड़े बड़े लोगों ने 2015 में शुरू करी थी और अभी इसका करंट वैल्यूएशन भाई $20 बिलियन के ऊपर है और इसके अंदर 100 से ज्यादा एम्प्लॉय है जो अभी करंटली अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। पहले ओपन एआई एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी जिसको बाद में एक कैप्ड प्रॉफिट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो तुम्हें पता ही चल चुका होगा कि भाई चैट जीपीटी ने आके जो तबाही मचाई है, अब इसके बाद फ्यूचर क्या है। मेरा ओपिनियन तो है कि अभी तो तुम सिर्फ लिख पा रहे हो कि भाई ये चीज के बारे में मेरे को बताओ, तुमको चैट जीपीटी लिख के दे देता है। आने वाले टाइम में तुम बोलोगे कि भाई मेरे को ये इमेज चाहिए, वो ऑटोमेटिकली रैंडमली जनरेट करके एक इमेज तुम्हारे सामने दे देगा। उसके बाद अगला लेवल होगा शायद से वीडियोस का। तुम बोलोगे कि भाई मेरे को एक वीडियो चाहिए जिसमें एक बंदा चल रहा है और एक कहीं से कूद के आ रहा है, तो वो बनाकर दे देगा। उसके बाद शायद ऑडियो, अपने आप ऑडियो तो ऑलरेडी बनने लग गए वैसे, और ऐसे कर करके आई गेस डे टू डे लाइफ में अगले 10 to 15 ईयर्स में ये जो चैटबॉट्स हैं
और ये जो AI की अपकमिंग चीजें हैं ये एक्चुअली में हमारे पूरे लिविंग स्टाइल को चेंज करने वाली है, सही बता रहा हूँ मैं। और ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को इससे हेल्प भी हो रही है। अब इससे दिक्कत ये हो जाती है कि बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी कॉपी राइटिंग में थे, कंटेंट राइटिंग में थे, स्क्रिप्ट राइटिंग में थे, उनकी जॉब पे दिक्कत हो गई है, क्योंकि अब कोई बंदा उनको क्यों अप्रोच करेगा। लाइक वो बस ChatGPT पे जाएगा, उधर लिखेगा कि भाई मेरे को इसके लिए कॉपी राइटिंग का काम दे दो, या फिर इस टॉपिक के ऊपर मेरे को स्क्रिप्ट लिख दो, या फिर ये बुक लिख दो। भाई वो सब कर देता है भाई। मैं बता रहा हूँ अगले 5 से 10 साल में जो हम दुनिया को जानते हैं वो पूरी चेंज होने वाली है। और ये इसका सबसे बड़ा रीजन AI होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही में बहुत अलग लेवल पे पहुंच जाने वाला है, और हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसका स्कोप क्या। आज से 10 साल 15 साल पहले तुम सोचो, हमने सोचा था कि हम सबके पास इतना फास्ट इंटरनेट होगा, ऐसे फोन होंगे, नहीं। तुम सोचो आज से 10-15 साल में टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो जाएगी और AI कहां से कहां पहुंच जाएगा। मैं बता रहा हूं तुम अपने कमरे में बैठे बैठे ना कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी कर पाओगे। फिर मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी चीज है, और हमको इसका भी स्केल भी नहीं पता है, ना हम इमेजिन कर सकते कि कितने बड़े लेवल तक पहुंच जाएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ तुमको AI का फ्यूचर कैसा लगता है। ChatGPT क्या तुमने पर्सनली खुद यूज किया अपने स्कूल का प्रोजेक्ट कॉपी करने के लिए, मेरे को पता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, एंड मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। पीस आउट।